कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं हो पाएगा कि एक साथ में एनसीईआरटी भी कर दो, एक साथ में आरएस भी कर लो, एक साथ मैथ्स टुडे भी कर दो और एक साथ में कंपोजिट कर दो, एक साथ में, ये सारी बुक्स एक साथ कैसे हो जाएंगी? आप लोग समझने की कोशिश करिएगा कि जो भी वीडियो अपलोड है उसको समझिए, क्वेश्चन को, पैटर्न को समझिए, मेथड को समझिए, करने का तरीके को समझिए आप लोग, फिर उसके बाद में आप लोग उसको नोट करिए, उसके बाद खुद ट्राई करने की कोशिश करिए। हर बार मैं अपनी वीडियो में यही बात कहता हूं, हर बार आप लोगों के कमेंट्स यही आते हैं कि सर ये वाली वीडियो डालिए, सर ये वाली वीडियो, समझने की कोशिश करिए, थोड़ा समझने की कोशिश करिए कि कोई भी बुक हो, कंटेंट सभी का सेम है, करने का मेथड सभी का सेम है, आप लोगों की थिंकिंग पे डिपेंड करता कि आप लोग उसे किस तरीके से अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चंस को। समझ में आ रही बात? एग्जाम में मैथ का पेपर आया और खुदा ना खास्ता ऐसा हो जाए कि आपने तो कुछ 8 करके गए थे, एग्जाम में 9 आ गया, आप लोग वहीं पर फिर कंफ्यूज हो जाएंगे कि आखिर करें तो करें क्या। तो आप लोग कोशिश करिएगा, रिफ्रेशर से भी कर सकते हैं, ना जाने इतनी बुक्स हैं मैथ की, कहीं से भी आप गूगल में उठा लीजिए, बुक्स मिल जाएंगी आपको, क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। करिए प्रैक्टिस, जो भी आपको करना है अच्छे से मन से करिए, ठीक है? तो किसी को भी किसी तरह से कोई प्रॉब्लम ना आनी चाहिए, ठीक। दूसरी बात, मैथ्स का रिवीजन, क्लास 10th 12th के आप फिर से बोर्ड एग्जाम आ चुके हैं, टर्म सेकंड के एग्जाम है 26 से 24 से वैसे तो स्टार्टिंग है, 26 में मेन एग्जाम, फर्स्ट एग्जाम पड़ेगा शायद, मुझे पेंट एंड जो भी है, ठीक। क्या तरीका है मैथ्स का रिवीजन का? सबसे पहले आप लोगों ने सभी ने फॉर्मूलाज की नोटबुक बनाई होगी, छोटी टेस्ट कॉपी आप लोग बना सकते हैं, सारे फॉर्मूलाज जो भी चैप्टर्स आपके आने वाले हैं, ये सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं है, सभी के लिए बता रहा हूं, चाहे आप 6 में हो चाहे 7 में हो, मैथ्स के फॉर्मूलाज सभी को उसमें नोट करने हैं। आप लोग मेथड्स नोट कर सकते हैं कि मेथड, किस मेथड से कौन सा तरीका, कौन सा क्वेश्चन आपको करना है, लिख लेंगे एक नोटबुक में। एग्जाम से पहले आप लोगों को वो ये देखना है, आप लोग क्वेश्चन मत देखिए, फिर आपको मेथड देखना है, आपको एग्जाम्पल्स देखने हैं, उनका तरीका देखिए, ठीक, उनके फॉर्मूलाज लर्न कीजिए, आपको सिर्फ इतना करना है। अगर आप ज्यादा ही चक्कर में पड़ेंगे, आप ज्यादा के चक्कर में जो आपको आता होगा वो भी आप खो देंगे, इसलिए डिप्रेशन में ना जा करके, डाउट में ना जा करके, कंफ्यूज ना हो करके सिर्फ फॉर्मूलाज पे ध्यान दीजिएगा। फॉर्मूलाज के साथ साथ आप लोग मेथड पे ध्यान दीजिएगा, किस तरीके से आपको उस मेथड को कंप्लीट करना है। ये छोटी छोटी बातें ही आप लोगों को सबसे अच्छे मार्क्स आपको दिला सकते हैं। अगर आप लोग कंफ्यूज होंगे तो आपको प्रॉब्लम फंस जाएगी। मैथ्स के क्वेश्चन पेपर में हम बोर्ड के सीधे बात करें तो 15 आपको मिनट शुरुआत के जो मिलेंगे, आपको सिर्फ क्वेश्चन पेपर को रीड करने के लिए मिलेंगे, क्योंकि आपको क्वेश्चन पेपर पहले मिल जाएगा, सीट आपको बाद में मिलेगी, ठीक। ये आपको ध्यान रखना है। सीबीएसई का नोटिफिकेशन जो आया है, पहले भी यही था, अब भी वही है, क्योंकि पहले ओएमआर सीट थी, अब ओएमआर सीट नहीं है, अब आपका सब्जेक्टिव होगा, तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है। 15 मिनट्स को में फर्स्ट जो 15 मिनट्स होंगे उनमें क्वेश्चन पेपर को ध्यान से पढ़ना है, हर एक चीज को, एक एक वर्ड्स को समझना है, और जो आपको लगता है कि ये मेन वर्ड है, ये मेन लाइन है, आप उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, आप उसको सर्कल भी कर सकते हैं, जैसे कि आप लोग उसको डार्क कर लीजिएगा। जैसे आपको जब क्वेश्चन पढ़ेंगे, करेंगे, आप क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना, आपको जैसे ही आप उस पर नजर पड़ेगी समझ जाएंगे कि यहाँ ट्वाइस ऑफ द नंबर या गिवन नंबर या जो भी है, आप लोग वहां पर उसको पकड़ेंगे। तो जो कुछ मेन चीजें हैं जो आपको बताई है, आपको इनका ध्यान रखना है कि रिवीजन कर रहे हैं, अच्छी बात है, करते रहिए, बट आपके सभी के पास मैथ्स की फॉर्मूलाज की नोटबुक जरूर बनी होनी चाहिए। देखिए बुक में तो है, या बच्चे सोचेंगे सर बुक में तो है ही, बुक में तो सब कुछ है, क्वेश्चंस भी हैं, एक्सरसाइज भी है, आंसर शीट भी है, क्या जरूरत है पढ़ने की, मत पढ़ो। तो अपना आप लोग एक डायरी बना ले सकते, डायरी सबके पास होती है, डायरी में एक मेथड लिख लीजिए, डायरी में फॉर्मूलाज लिख सकते हैं। यही सब छोटी छोटी ट्रिक्स जो आप लोगों को बताई जा रही, यहीं से आप 90 से 100 के बीच में स्कोर कर सकते हैं। समझ में आ रही बात? यहीं से 90 to 100, 40 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है, और आपका टर्म फर्स्ट टर्म सेकंड मिला करके वही आपका 100 के आसपास बैठेगा। 10 का आपका इंटरनल है, और अगर उनकी बात करें तो प्रैक्टिकल आपका 10 का हो जाएगा एक तरह से 12th में। तो यही सब चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है। मैथ्स टुडे का भी आप लोगों का सिलेबस 6 to 8 आपका अपलोड है, क्लास 9th का आप लोगों को अपलोड किया जा रहा है, 1.4 तक हमने अपलोड कर दिए हैं। क्लास 10th भी 5 चैप्टर्स आपके अपलोड है, क्लास 12 भी 5 चैप्टर नंबर 1 की 1.4 तक हमने अपलोड कर दी है। क्लास 6 to 8 कंपोजिट मैथमेटिक्स आपका कंप्लीट सॉल्यूशन आपका अपलोड है। सिर्फ आपको इतना काम करना है, प्लेलिस्ट में जाना है, प्लेलिस्ट में जाकर अपनी बुक का नेम देखना है, जो भी आपका मैथ्स टुडे है, कंपोजिट है, वाओ मैथ्स है, एनसीईआरटी, जो भी आप लोगों को सब वहाँ मिल जाएंगी। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे वैसे ही आप सीधे बुक एक्सरसाइज पर पहुंच जाएंगे, और जो भी आपको वहाँ पर एक्सरसाइज गिवन है उस पर क्लिक करके आप लोग अपना वर्क कंप्लीट कर सकते हैं। हाँ, एक प्रॉब्लम और आती है, कुछ क्वेश्चंस हमने होमवर्क में दिए हुए हैं,
कुछ हमने क्या है होमवर्क में दिए हुए हैं, तो वो होमवर्क के क्वेश्चन को ऐसा मत सोचे कि सर ने ये आपको सिर्फ इसलिए दिए गए हैं जैसे कि हमें ये पता चल पाए आपको कितना समझ में आया है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोग कंप्लीट ही करें। देखिए आप लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, एक तरह से यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं, तो हमें नहीं पता कौन कर रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है, तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करना है। होमवर्क इसलिए कहा, होमवर्क करेंगे अगर वो क्वेश्चन तो आप उसको कमेंट्स करके बताएंगे, कमेंट्स करके बताएंगे तो हमको पता चलेगा कि आप लोगों को कितना समझ में आया है। तो चलिए ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, तिवारी क्लासेस का इंग्लिश यूट्यूब चैनल भी, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप लोग देखेंगे जैसे ही वहाँ आप चैनल पर पहुँच जाएंगे। आप ब्लॉग वाला चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं बाद में नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखेंगे, अपनों का ध्यान रखेंगे, और तिवारी क्लासेस यानी आपका यूट्यूब चैनल आप ऐसे ही देखते रहेंगे, और अपने सुझाव जो भी आप चाहते हैं, इसलिए तो आपसे कह रहे हैं, आप लोग जो भी सजेस्ट करना चाहते हैं, सर ऐसे करिए वैसे करिए, आप लोग टेलीग्राम पर आइए, संडे लाइव क्लास में आइए और बताइए कि सर इस तरीके से आप करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, हम लोगों को ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। आइए संडे में मिलते हैं शाम को 5 बजे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय टू ऑल, गुड बाय।